क्योंकि अगर सब कुछ ऊर्जा है तो इसका मतलब है कि आपकी सोच भी ऊर्जा है, आपके भाव भी ऊर्जा है, आपके डर भी ऊर्जा है और आपके सपने भी ऊर्जा है। और अगर सब कुछ ऊर्जा है तो क्या आपने कभी सोचा कि इस ऊर्जा को सही तरीके से नियंत्रित किया जा सकता है? क्या आपने कभी महसूस किया कि जब आप बहुत खुश होते हैं तो अचानक सब कुछ आपके पक्ष में होने लगता है, और जब आप दुखी या गुस्से में होते हैं तो जैसे हर चीज गलत होने लगती है? यह कोई संयोग नहीं है, यह कोई कंपता खेल है, और यह खेल हर पल चल रहा है, चाहे आप इसे समझे या ना समझें। लेकिन सोचिए, अगर आपको यह खेल समझ आए, अगर आपको यह रहस्य मिल जाए कि कैसे अपने कंपन को बदलना है, तो आपका जीवन एक चमत्कार में बदल सकता है। और यहाँ सस्पेंस यह है कि ज्यादातर लोग इस रहस्य को जानते हुए भी इसे जी नहीं पाते। वे इसे किताबों में पढ़ते हैं, भाषणों में सुनते हैं, पर अपने भीतर उतरने नहीं देते, और इसलिए उनका जीवन वैसा ही रहता है जैसा पहले था। पर अब आपके पास मौका है, क्योंकि यह वीडियो केवल शब्दों का खेल नहीं है, यह एक दरवाजा है। और अगर आपने इस दरवाजे को पूरी तरह खोल दिया, अगर आपने इसे आखिरी तक देखा, तो आप समझ पाएंगे कि आपकी हर समस्या का हल कहाँ छिपा है। अब सोचिए, अगर यह सच है कि आप अपने कंपन को सही तरीके से बदल सकते हैं, तो क्या कोई चीज असंभव रह जाएगी? पैसा, सफलता, प्रेम, शांति, सब कुछ आपके पास खींच कर आने लगेगा, क्योंकि कंपन आकर्षण पैदा करता है और आकर्षण हमेशा जवाब देता है। पर असली सवाल यह है कि क्या आप तैयार हैं? क्या आप यह सच्चाई जानने का साहस रखते हैं? क्योंकि एक बार आपने यह रहस्य जान लिया तो आप पहले जैसे नहीं रह पाएंगे, आप बदले बिना नहीं रह पाएंगे। और यही बदलाव आपकी सबसे बड़ी शक्ति बनेगा। तो तैयार हो जाइए, अपने भीतर की गहराई में उतरने के लिए तैयार हो जाइए, उस यात्रा के लिए जहां आप समझेंगे कि आप कौन हैं। तैयार हो जाइए उस जागरण के लिए जो आपका जीवन बदल देगा। और अगर आप इस यात्रा के लिए तैयार हैं तो इस वीडियो को आखिरी तक देखना मत भूलिए, क्योंकि बीच में रुकना मतलब उस खजाने को अधूरा छोड़ देना है जो आपके सामने खुलने वाला है। और अगर आपको ये संदेश, ये ज्ञान, ये अनुभव जरा भी मूल्यवान लगे तो इसे सिर्फ अपने तक मत रखिए, इसे दूसरों तक पहुंचाइए, क्योंकि हो सकता है किसी का जीवन इसी से बदल जाए। इसलिए वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए। हमें कमेंट में बताइए कि यह अनुभव आपके दिल को कहां छू गया। और हाँ, अगर आप सच्चाई की इस गहराई को और जानना चाहते हैं तो द स्पिरिचुअल सीक्रेट चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, ताकि हर नया रहस्य सबसे पहले आप तक पहुंचे, क्योंकि यह तो बस शुरुआत है। असली यात्रा तो अभी शुरू होने वाली है, और यह यात्रा आपको वहीं ले जाएगी जहां से सब कुछ शुरू हुआ था। ऊर्जा, कंपन और वह अनंत शक्ति जो हमेशा आपके भीतर रही है और हमेशा रहेगी। सब कुछ ऊर्जा है। हर चीज जो तुम देख रहे हो, छू रहे हो, महसूस कर रहे हो, यहां तक कि जो सोच रहे हो, वह भी ऊर्जा ही है। यह कोई कल्पना नहीं, यह कोई कविता नहीं, यह सृष्टि का गहरा रहस्य है। जब तुम सही तरीके से कंपन करना सीख जाते हो, तब यह पूरा ब्रह्मांड तुम्हारी धड़कन से मेल खाने लगता है। तुम जो चाहो वह खींचने लगते हो, तुम जो चाहो वह बनने लगते हो। पर यह सब सिर्फ कहने भर का खेल नहीं है, यह गहरे अनुभव का विषय है, क्योंकि कंपन यानी वाइब्रेशन कोई साधारण चीज नहीं, यह वही धुन है जिससे पूरी सृष्टि बज रही है। अगर तुम इसे सुनना, महसूस करना और नियंत्रित करना सीख गए तो तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। सोचो जरा, जब रेडियो की तरंगें हवा में बह रही होती हैं तो हमें दिखाई नहीं देती, पर जब हम सही फ्रीक्वेंसी पर ट्यून करते हैं तब संगीत बज उठता है। बिल्कुल ऐसे ही तुम्हारे अंदर भी हर समय तरंगें उठ रही हैं। तुम्हारे विचार कंपन पैदा कर रहे हैं, तुम्हारी भावनाएं कंपन भेज रही हैं, और यही कंपन तुम्हारी वास्तविकता को आकार दे रही है। अगर तुम सही कंपन कर रहे हो तो सही चीजें तुम्हारे पास आने लगेंगी। अगर कंपन उलझी हुई है तो जीवन भी उलझा हुआ लगेगा। यही वजह है कि ऋषियों ने ध्यान की साधना बताई, योग का मार्ग दिखाया और मंत्रों का उच्चारण कराया, क्योंकि इन सब से कंपन शुद्ध होता है, चेतना साफ होती है और आत्मा का असली संगीत सुनाई देने लगता है। अब सोचो, अगर तुम्हारी हर सोच एक तरंग है तो तुम्हारे विचार कितनी बड़ी ताकत रखते हैं। तुम जो भी सोचते हो वह हवा में खोता नहीं, वो कंपन बनकर पूरे ब्रह्मांड में गूंजता है, और फिर वैसा ही कंपन तुम्हारी ओर लौट कर आता है। यही कारण है कि जब तुम डरते हो तो डरावनी चीजें आकर्षित होती हैं।
जब तुम प्रेम करते हो तो प्रेम लौट कर आता है। जब तुम समृद्धि के भाव में होते हो तो अवसर खींचते हैं। यह कोई जादू नहीं बल्कि ऊर्जा का गणित है। हर तरंग का उत्तर मिलता है, हर वाइब्रेशन का रिस्पांस आता है। सवाल बस ये है कि तुम किस तरंग पर कंपन कर रहे हो। अगर तुम शिकायत करते हो तो तुम्हारी फ्रीक्वेंसी नीचे गिरती है। अगर तुम आभार मानते हो तो तुम्हारी फ्रीक्वेंसी ऊपर उठती है। और जब फ्रीक्वेंसी ऊपर उठती है तो ब्रह्मांड भी तुम्हारे पक्ष में होने लगता है। पर समस्या यह है कि हम में से ज्यादातर लोग बिना समझे कंपन करते रहते हैं, कभी गुस्से में, कभी डर में, कभी ईर्ष्या में, और फिर कहते हैं कि किस्मत हमारे खिलाफ है। जबकि सच तो यह है कि किस्मत वही है जो कंपन से खींची जाती है। तुमने सुना होगा, जैसा भीतर वैसा बाहर। यह सिर्फ कहावत नहीं, यह ऊर्जा का नियम है। तुम्हारी आंतरिक वाइब्रेशन ही बाहरी परिस्थितियों को खींच रही है। जब तुम शांत हो, प्रसन्न हो, प्रेम में हो, तब तुम्हारे आसपास का माहौल भी वैसा ही हो जाता है। और जब तुम तनाव में हो, अवसाद में हो, तब बाहरी जीवन भी वैसा ही प्रतिबिंबित करने लगता है। यह दुनिया तुम्हारा आईना है, पर आईना उसी को दिखाता है जो तुम भीतर से कंपन कर रहे हो। अब सवाल उठता है कि सही तरीके से कंपन करना कैसे सीखा जाए, क्योंकि यही जीवन की असली चाबी है। पहला कदम है जागरूकता। अपने विचारों पर ध्यान दो। खुद से पूछो कि मैं इस समय किस भावना में कंपन कर रहा हूं। अगर तुम चिंता में कंपन कर रहे हो तो रोक दो, सांस पर ध्यान केंद्रित करो और ऊर्जा को बदलाओ। दूसरा कदम है आभार। ग्रेटिट्यूड सबसे ऊंचा कंपन है। जब तुम धन्यवाद कहते हो तो तुम्हारी आत्मा ब्रह्मांड से मेल खाती है। तीसरा कदम है ध्यान, साइलेंस। जब तुम वन में बैठते हो तो तुम्हारे कंपन धीरे धीरे स्थिर और शुद्ध होने लगते हैं। चौथा कदम है प्रेम, अनकंडीशनल लव। वह कंपन है जो सबसे शक्तिशाली है, क्योंकि यह पूरे ब्रह्मांड के संगीत से मेल खाता है। जब तुम्हारे अंदर प्रेम की तरंग उठती है तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हें जवाब देता है। पर ध्यान रहे, प्रेम यहाँ किसी रिश्ते तक सीमित नहीं। यह अस्तित्व के हर कण के प्रति प्रेम है। एक पेड़, एक पक्षी, एक बच्चा, एक बूढ़ा, यहाँ तक कि मिट्टी और हवा तक के प्रति प्रेम। यही प्रेम जब तुम्हारी चेतना में बस जाता है तो तुम सही कंपन करना सीख जाते हो, और तब जीवन जादुई लगने लगता है। तुम जो सोचते हो वह होता है, तुम जो मांगते हो वह मिलता है, क्योंकि अब तुम ब्रह्मांड के साथ तालमेल में हो। इसीलिए प्राचीन ऋषियों ने कहा, बम का जाप करो, क्योंकि ओम का कंपन वही मूल ध्वनि है जिससे सब कुछ बना है। जब तुम ओम का कंपन करते हो तो तुम सृष्टि की मूल फ्रीक्वेंसी पर पहुंचते हो, और वहां से चमत्कार शुरू होते हैं। पर याद रखो, ये कोई एक दिन का खेल नहीं, यह साधना है, यह निरंतरता है। हर दिन अपने विचारों को शुद्ध करना, हर दिन अपने भावों को ऊंचा करना, और हर दिन यह याद रखना कि सब कुछ ऊर्जा है। जो तुम भेजोगे वही लौटेगा। अब सोचो, तुम किस तरह की ऊर्जा भेज रहे हो, क्योंकि वही तुम्हारे जीवन का आने वाला कल है। ऊर्जा को समझने का सबसे गहरा तरीका यही है कि तुम उसे महसूस करो, क्योंकि किताबें तुम्हें ज्ञान दे सकती हैं, पर कंपन को महसूस करने की क्षमता तुम्हें अनुभव से ही मिलेगी। जब तुम अपने भीतर की तरंगों पर ध्यान लगाते हो तो धीरे धीरे यह रहस्य खुलता है कि तुम्हारे शरीर का हर अंग एक विशेष कंपन पर काम कर रहा है। तुम्हारी नसें और कोशिकाएं भी सब तरंगों में नाच रही हैं, और जब यह तरंगें संतुलित रहती हैं तो तुम स्वस्थ और शांत रहते हो। पर जैसे ही यह असंतुलित होती है, बीमारी और बेचैनी शुरू हो जाती है। अब सोचो, अगर कोई इंसान बार बार गुस्से में रहता है, ईर्ष्या करता है, डरता है, तो उसका कंपन लगातार नीचे गिरता है, और वही कंपन उसके शरीर की कोशिकाओं में दर्ज हो जाता है। यही कारण है कि भावनाएं शरीर को प्रभावित करती हैं, तनाव से बीमारियां जन्म लेती हैं, और खुशी से स्वास्थ्य खिल उठता है। विज्ञान भी आज यही कह रहा है कि सब कुछ वाइब्रेशन है। क्वांटम फिजिक्स हमें बताती है कि पदार्थ नाम की कोई चीज वास्तव में ठोस नहीं, हर कण ऊर्जा की तरंग में है। इलेक्ट्रॉन भी नाच रहा है, न्यूक्लियस भी गूंज रहा है, और यह पूरा ब्रह्मांड ऊर्जा की नदी की तरह बह रहा है। इसमें ठहराव सिर्फ एक भ्रम है। जब ऋषियों ने कहा कि संसार माया है, तो उनका इशारा इसी ओर था। यह जो ठोस दिख रहा है, यह भी तरंगों का खेल है। अब जरा सोचो, अगर तुम इस खेल की तरंगों के मालिक बन जाओ तो क्या कुछ संभव नहीं हो सकता। यही कारण है कि प्राचीन योगी वर्षों तक साधना करते थे। वे अपने कंपन को इतना शुद्ध कर लेते थे
कि प्रकृति उनकी बात मान लेती थी। कोई पानी पर चल सकता था, कोई आग में बैठ सकता था, कोई भूख प्यास को जीत सकता था और कोई केवल संकल्प से पर्वत को हिला सकता था। यह सब कोई जादू नहीं, बल्कि ऊर्जा के कंपन का रहस्य है। पर आज का इंसान इस बात को भूल गया है। वह बाहरी दुनिया में भाग रहा है और भीतर की तरंगों को भूल गया है। यही कारण है कि जीवन उलझा हुआ है। अगर तुम सच में अपने भाग्य को बदलना चाहते हो तो पहला कदम यही है कि अपने कंपन को पहचानो और उसे नियंत्रित करो। उदाहरण के लिए, जब भी तुम सुबह उठते हो, तुम्हारी पहली सोच दिन भर के कंपन को तय करती है। अगर तुम आभार से उठे तो पूरा दिन हल्का रहेगा, अगर शिकायत से उठे तो दिन भर बोझ लगेगा। यह ऊर्जा का विज्ञान है। सोचो जरा, अगर तुम रोज सुबह उठकर सिर्फ 5 मिनट अपने हृदय पर हाथ रखकर यह कहो कि मैं जीवित हूं, मैं आभारी हूं, मैं ऊर्जा हूं, तो तुम्हारा कंपन धीरे धीरे बदलने लगेगा। यह कोई साधारण अभ्यास नहीं, यह चमत्कारिक साधना है। क्योंकि जब तुम आभार से भरते हो तो ब्रह्मांड की ऊर्जा तुम्हारे चारों ओर घूमने लगती है और फिर संयोग बदलने लगते हैं, लोग बदलने लगते हैं, मौके तुम्हारे पास आने लगते हैं। पर यदि तुम आभार भूल जाओ और केवल शिकायत करो तो वही कंपन तुम्हें और शिकायतें लाकर देगा। यह नियम इतना सटीक है कि इसमें कोई गलती नहीं होती। अब सवाल यह है कि कंपन को ऊंचा कैसे किया जाए। इसका एक गहरा तरीका है, ध्वनि। जब तुम मंत्र जपते हो तो ध्वनि कंपन तुम्हारे चारों ओर और भीतर नई तरंगे पैदा करता है। यही कारण है कि संस्कृत के मंत्र इतने शक्तिशाली माने गए हैं। ओम नमः शिवाय, गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र, यह सब ऊर्जा की तरंगों को उठाने के उपकरण हैं। लेकिन अगर तुम किसी धर्म से जुड़े मंत्र नहीं करना चाहते तो भी सिर्फ हमिंग साउंड हम करके बैठना, यह भी कंपन को शुद्ध कर देता है। यह वही ध्वनि है जो तुम्हारे भीतर कंपन को स्थिर करती है। इसी तरह संगीत भी कंपन का सबसे बड़ा साधन है। जब तुम अच्छा संगीत सुनते हो तो आत्मा हल्की हो जाती है। जब तुम शोर सुनते हो तो बेचैनी बढ़ती है। यह सब ऊर्जा का ही खेल है। इसी तरह भोजन का कंपन भी असर डालता है। ताजा भोजन ऊंचा कंपन देता है, बासी भोजन नीचे खींचता है। इसलिए आर्षि सात्विक आहार की बात करते थे, क्योंकि सात्विक भोजन तुम्हें ऊंचे कंपन पर बनाए रखता है और रजसिक तामसिक भोजन नीचे गिरा देता है। अब सोचो, अगर तुम्हारा हर विचार, हर शब्द, हर भोजन और हर ध्वनि तुम्हारे कंपन को प्रभावित कर रहा है तो तुम किस कंपन पर जी रहे हो? यही सवाल तुम्हारे भाग्य को तय करेगा और यही सवाल तुम्हें इस रहस्य की चाबी देगा। याद रखो, ब्रह्मांड हमेशा सुन रहा है। वह हमेशा तुम्हारी तरंगों को पकड़ रहा है और उसी के मुताबिक तुम्हारे पास परिस्थितियां भेज रहा है। इसलिए हर क्षण सतर्क रहो, क्योंकि हर क्षण तुम कंपन कर रहे हो और हर कंपन तुम्हारा भविष्य गढ़ रहा है। जब तुम यह समझ लेते हो कि सब कुछ ऊर्जा है तो तुम्हें यह भी मानना पड़ेगा कि तुम्हारा हर शब्द, हर इरादा, हर भावना इस ब्रह्मांड में गूंजता है। सोचो, कितनी बार तुमने किसी व्यक्ति के बारे में सोचा और अचानक उसका फोन आ गया। कितनी बार तुमने किसी स्थिति की आशंका की और वह सच हो गए। यह संयोग नहीं, यह ऊर्जा का खेल है। तुम्हारे विचार कंपन बनकर बाहर जाते हैं और वही अनुभव तुम्हें लौट कर मिलता है। यह नियम इतना गहरा है कि कोई इसे तोड़ नहीं सकता। अब सवाल यह है कि अगर जीवन इतना ही कंपन का खेल है तो फिर क्यों ज्यादातर लोग दुखी रहते हैं? इसका उत्तर है अनजाने में कंपन करना। लोग बिना जाने अपने डर और संदेह की तरंगे भेजते रहते हैं और फिर शिकायत करते हैं कि जीवन कठिन है। जबकि जिन लोगों ने अपने कंपन पर नियंत्रण सीख लिया, वे जीवन के मालिक बन गए। उन्होंने समझ लिया कि सही कंपन ही सही अवसर लाता है, सही लोग लाता है, सही अनुभव लाता है। इसीलिए योगियों ने पहले मन को साधने की बात की, क्योंकि मन कंपन का स्रोत है। अगर मन शुद्ध है तो कंपन भी शुद्ध होगा, और जब कंपन शुद्ध है तो ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में होगा। अब कल्पना करो कि तुम्हारा मन एक तालाब की तरह है। अगर उसमें पत्थर गिराओगे तो लहरें उठेंगी। ठीक वैसे ही हर विचार उस तालाब में तरंग पैदा करता है। नकारात्मक विचार गंदी लहरें बनाते हैं और सकारात्मक विचार साफ लहरें। और यह तरंगे सिर्फ तुम्हारे भीतर नहीं रहती, वे बाहर की दुनिया को भी छूती हैं। यही कारण है कि जब कोई उदास व्यक्ति कमरे में आता है तो माहौल भारी हो जाता है, और जब कोई प्रसन्नता आता है तो वातावरण हल्का हो जाता है। यह सिर्फ चेहरे की मुस्कान नहीं, बल्कि कंपन की तरंग है। अब सोचो, अगर तुम अपने भीतर हमेशा ऊंची तरंगे बनाओ तो तुम्हारे चारों ओर का वातावरण भी बदल जाएगा।
लोग तुम्हारे चाँव खींचेंगे, मौके तुम्हें ढूंढेंगे और जीवन तुम्हारे पक्ष में बहने लगेगा। पर यहाँ एक रहस्य और भी है। कंपन केवल तुम्हारे विचारों से ही नहीं, बल्कि तुम्हारी सांस से भी बदलता है। जब तुम गहरी और धीमी सांस लेते हो तो तुम्हारा कंपन स्थिर हो जाता है, और जब तुम उथली और तेज सांस लेते हो तो तुम्हारा कंपन स्थिर हो जाता है। यही कारण है कि ध्यान में सबसे पहले श्वास पर ध्यान दिया जाता है, क्योंकि सांस ही ऊर्जा का सेतु है। हर श्वास एक तरंग है, और जब यह तरंग शांत होती है तो मन भी शांत हो जाता है। इसलिए अगर तुम सच में अपने कंपन को बदलना चाहते हो तो रोज कुछ समय गहरी सांसों के साथ मौन में बैठो। धीरे धीरे तुम महसूस करोगे कि तुम्हारा कंपन बदल रहा है, तुम हल्के हो रहे हो और ब्रह्मांड की तरंगों से मेल खाने लगे हो।